दोस्तों, मेष राशि के महत्वपूर्ण प्रोग्राम में आपका स्वागत। दोस्त हो जाओ सावधान, आपके जीवन के सभी दुखों का अब अंत होकर रहेगा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में 3 बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, आपकी आंखों से जो एक एक आंसू गिरा है, अब आपको उसका बदला मिलने वाला है। शनिदेव ने आपके नाम का पर्चा बना दिया है और आने वाले अगले 24 घंटों में अब शनिदेव हर कदम पर आपकी रक्षा करेंगे और आपके सभी दुश्मनों का सर्वनाश करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। दोस्तों, आपके जीवन के बारे में आपको अच्छी अच्छी बातें तो हर कोई बता देता है, लेकिन आपकी क्या गलतियां होती हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन गलतियों से आपको सीखना चाहिए, यह जानकारी आपको कोई नहीं देता। और आज की इस वीडियो में दोस्तों, हम आपको आपके उस गुप्त शत्रु की सारी जानकारी देने वाले हैं जो पीठ पीछे आपके परिवार को खोखला कर रहा है, जो दुश्मन पीठ पीछे रूप बदलकर आपके घर में बैठकर आपके अपनों को आपसे दूर कर रहा है। सारी की सारी सच्चाई से हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। और मेरा विश्वास करना, जब आप उस दुश्मन का नाम सुनोगे तो आपकी आंखों से भी बेटा आंसू निकलने लगेंगे। आपकी आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं, इसीलिए इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहना। सर्वप्रथम, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी माता रानी के भक्त हैं वह इस वीडियो को लाइक जरूर करें। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा 3 बार सच्चे मन से लिख देना। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेगी और आपके जीवन में आने वाले सभी संकटों का सर्वनाश करेगी। दोस्तों, आज मैं आपको जो सच्चाई बताने वाला हूं वह बहुत ही कड़वी सच्चाई है और आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई लगेंगी। यह सुनने के बाद दोस्तों, आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। आपका मन काफी ज्यादा विचलित होगा, क्योंकि जब आप उस दुश्मन का नाम सुनोगे तो आप खुद को संभाल नहीं पाओगे। मनुष्य के जीवन की दोस्तों सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपनी गलतियों को कभी गलती नहीं मानता, बल्कि हर बार बात बात पर दूसरों को दोष देता है और अपनी गलतियों से पर्दा हटा लेता है। दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको वह कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वह सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। इसीलिए अंत तक मेरे साथ बने रहना। दोस्तों, आज के समय में मनुष्य सुबह उठते ही भगवान का नाम लेने की बजाय सबसे पहले मोबाइल उठाता है और दिन भर शिकायत करता है कि मेरे जीवन में अशांति क्यों रहती है। कई लोग इतना कह देते हैं कि हम तो भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं रहती। तो दोस्तों, आपके जीवन में शांति कहां से रहेंगी? जब आप सुबह उठकर भगवान का नाम नहीं लोगे तो भगवान आप पर कृपा कैसे करेंगे? जब दोस्तों कोई व्यक्ति अपने माता पिता का आदर नहीं करता तो समझ लेना कि उस मनुष्य के घर से लक्ष्मी माँ हमेशा के लिए रूठ जाती है। इसीलिए दोस्तों, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि घर में जो बुजुर्ग, जो माता पिता उपस्थित थे, वह सारे तीर्थ, सारे देवी देवताओं के समान है। यदि आपने उन्हें खुश रखा, उन्हें खुशियां दी, तो सभी देवी देवता, सभी भगवान, चारों धाम आपसे खुश रहेंगे। इसलिए दोस्तों, आपको अपने घर में उपस्थित बड़े बुजुर्गों का सम्मान इन 24 घंटों में करना है। लेकिन दोस्तों, बात मैं आपको कड़वी बता रहा हूं, लेकिन सच बता रहा हूं कि आज के समय में लोग अपने घर के बड़े बुजुर्गों को बोझ समझने लगे हैं और फिर कहते हैं कि हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे जीवन में खुशियां क्यों नहीं आती। इंसान के जीवन के दोस्तों सबसे बड़ी भूल यही है कि वह छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देता है। वो सोचता है कि इससे उसका क्या नुकसान होगा, लेकिन दोस्तों, ये झूठ आपकी किस्मत में नई नई मुसीबतें पैदा कर देता है। आपको अभी पता नहीं चलता, लेकिन आगे चलकर दोस्तों आपको उन झूठों का बहुत बुरा इल्जाम भुगतना पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप जुगाड़ से ज्यादा अपनी मेहनत पर विश्वास रखना। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में बहुत सारी असफलताओं से घिरे हुए हैं। आपके ग्रह गोचर और आपका समय खराब नहीं चल रहा, खराब चल रहा है दोस्तों। तो आपकी आदत,
जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत दुख आया। आपने कई सारे पंडितों से, कई सारे ज्योतिषों से इस बारे में बात करी होगी, लेकिन सबने आपको क्या कहा होगा कि आपके ग्रह गोचर खराब चल रहे हैं, आपकी किस्मत अभी सही नहीं चल रही। किसी ने कुंडली में कोई दोष बताया होगा तो किसी ने कोई और दोष बताया होगा, लेकिन मैं आज आपको वह कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, आपका समय या आपके ग्रह खराब नहीं है, खराब है तो आपकी आदत खराब है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी आदतों को बदलना होगा। आज के समय में इंसान अपने खुशियों से ज्यादा दिखावे का सोचता है। सच्ची खुशी क्या होती है वह तो लोग भूल चुके हैं, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए क्या कर्ज लेकर शादी करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि दूसरों को दिखाना चाहते हैं, सामने वाले को खुद से छोटा दिखाना चाहते हैं। इसलिए कोई कोई तो कर्ज लेकर शादियां करते हैं, महंगे महंगे मोबाइल खरीदते हैं और दोस्त अपने जीवन में नया नया तनाव लेकर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जब इंसान अपनी औकात से बाहर चीजों को किश्तों में खरीद लेता है और खुद बहुत ज्यादा कर्ज में दब जाता है और फिर दोस्तों से जिंदगी भर रोना पड़ता है और फिर बाद में वह खुद को दुर्भाग्यशाली समझता है। इसीलिए दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि आप भी अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें, तो आपको मेहनत पर ध्यान देना है, जुगाड़ पर ध्यान नहीं देना। दोस्तों, ये बात सच है कि आप हर किसी पर बहुत जल्द विश्वास कर लेते हो, आप हर किसी पर बहुत जल्द भरोसा कर लेते हो। लोग आपकी इस अच्छाई का बहुत गलत फायदा भी उठाते हैं। कभी कभी तो कुछ लोग दोस्तों आपको अपनी बातों में उलझाकर, आपको अपनी बातों में फंसाकर आपसे बड़े बड़े काम निकलवा लेते हैं, लेकिन आप उन चीजों को समझ नहीं पाते, वह बातें आपको समझ नहीं आ पाती। आखिर ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने बेटा कभी विचार करा है कि आप अपने हर काम में खुद को पूरी तरीके से समर्पित कर देते हो? आपने अपने किसी भी काम में कोई जुगाड़ नहीं करा, किसी भी काम में कोई देर नहीं करी, फिर भी आपका काम बिगड़ क्यों जाता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, आपके घर में छुपा वह व्यक्ति जो आपके आसपास है और आपको पेट पीछे धोखा दे रहा है। दोस्तों, आपके जीवन में जो गुप्त शत्रु छुपा हुआ है वह सीधे सीधे सामने से कभी भी आप परवाह नहीं करेगा। यह शत्रु आपकी रोजमर्रा की आदतें, आपकी गलत सोच और आपके दिखावे वाले रिश्ते जो धीरे धीरे आपकी जड़ें काट रहे हैं, इन सभी चीजों पर वार करेगा। सबसे पहले दोस्तों, छुपा हुआ शत्रु आपके अहंकार, आपकी गलतियों को सच बताने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कभी भी सही सलाह नहीं देगा, ना ही आपको अपनी गलती स्वीकार करने देगा। आपकी गलत आदतों को बार बार बढ़ावा देगा और दोस्तों, गलत कामों में आपका हमेशा साथ देने लगेगा। साथ ही दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपका जो गुप्त शत्रु है वह, जब भी आप किसी सही राह पर आगे बढ़ोगे तो आपके कामों को टालने की कोशिश करेगा, आपको आलस्य की ओर ले जाने की कोशिश करेगा और दोस्तों, दिखावे वाली जिंदगी में आपको अंदर करता जाएगा। आपको दोस्तों कभी भी सही राह पर वह व्यक्ति नहीं ले जाने वाला। इसीलिए ऐसे छुपे हुए गुप्त शत्रुओं से आपको बचना है। कई तो दोस्तों आपको ऐसी ऐसी मुसीबतों में फंसा देते हैं जहां से निकल पाना भी आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप मेरी दोस्तों 3 बातों का ध्यान रखना, तो आप आने वाले अगले 24 घंटों में इन गुप्त शत्रुओं से बच सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने किसी भी रहस्य का ढिंढोरा नहीं पीटना है। आपके जीवन में कोई भी काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप अपने उस काम को कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन चीजों का आपको बिल्कुल भी ढिंढोरा नहीं बिड़ना है। अपने जीवन की खुशियों के बारे में कभी भी किसी को मत बताइए, क्योंकि लोग, देखिए, केवल आपके रहस्य जानना चाहते हैं। लोग केवल और केवल आपकी जीवन की बातें पहचानना चाहते हैं और फिर समय आने पर वह लोग पीठ पीछे आपको बहुत बड़ा धोखा दे देते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप जितना अपनी बातों को गुप्त रखोगे और अपने दुश्मनों से जितना अपनी बातों को छुपा कर रखोगे, आपके लिए उतना अच्छा है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बहुत ही शानदार उपाय बता रहा हूं। एकदम ध्यान से कान खोलकर मेरी बातों को सुन लेना। देखिए, यह उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही साधारण से उपाय है, लेकिन जब आप इन उपायों को करने बैठोगे तो आपको इनके इतने
गहरे प्रभाव देखने को मिलेंगे कि आप कभी विश्वास नहीं कर पाओगे कि इतने सरल से उपाय का इतना गहरा प्रभाव कभी जीवन में पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, बिल्कुल भी समय नष्ट मत करना। देखिए, यहां तक यदि आपने इस वीडियो को देखा है तो शायद आपकी किस्मत में कुछ अच्छा ही लिखा होगा। कहते हैं ना दोस्तों कि देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ कर देता है। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहा था, जो परेशानियां आ रही थीं, अब शायद हो चुका उन दुखों का, अब शायद उन परेशानियों का अंत निश्चित है। इसीलिए आप आज इस वीडियो में हमारे साथ यहां तक बने हुए हैं। दोस्तों, जिंदगी हर किसी को एक मौका जरूर देती है बदलने का, और शायद आज इस वीडियो के माध्यम से आपको वह मौका मिल चुका है। इसीलिए बेटा, मैं आपसे केवल अनुरोध कर सकता हूं कि आप अंत तक बने रहे, क्योंकि मैं उपाय बहुत अच्छे बता रहा हूं और जानकारी बहुत अच्छी दे रहा हूं। लेकिन फिर भी यदि आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आपको यहां वहां कहीं नहीं भटकना है। आप नीचे कमेंट करिए, हम आपके हर एक प्रश्न का जवाब देंगे। दोस्तों देखिए, आने वाले अगले 24 घंटों में आपको अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करना होगा। आपके घर में जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसे आपको समाप्त करना होगा। सबसे पहले दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको अपने घर में अपने आस पड़ोसी का आना जाना बंद करना होगा, और ऐसे लोग जो बेवजह आपके घर में आते हैं, जो बिना किसी वजह, बिना किसी कारण के आपके घर में आकर कई घंटों तक आपके घर में बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों का दोस्त तो आपको साथ छोड़ना होगा। ऐसे लोगों को आपको अपने घर से दूर करना होगा, क्योंकि यह लोग दोस्तों केवल और केवल आपके घर के रहस्य जानने आते हैं। यह लोग केवल और केवल आपके घर की खुशियों को बर्बाद करने आते हैं। इन्हें आपके घर की खुशियों से कोई लेना देना नहीं। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं। ये केवल और केवल आपके बर्बादी के किस्से अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आने वाले अगले 24 घंटों में आप कोई भी काम करें तो अपने आस पड़ोसियों को भनक ना लगने दें। उसी के साथ दोस्तों, आपके घर के नजदीक में जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर है, ध्यान से सुनिए, बहुत असरदार उपाय आपको बता रहा हूं। यह उपाय दोस्तों हमारे पहचान वाले कई लोगों ने करा है, और इस उपाय को करने के मात्र केवल और केवल 7 दिनों के भीतर उन्हें ऐसे परिणाम मिले जिसकी वह कभी कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों, हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं। हम बिना प्रयोग करें या बिना सोचे कोई बात आपको नहीं बताते। यह उपाय पहले हमने कम से कम 10 बार करके देखा है, मैं हमारे भक्तों को बताया है। इसीलिए आज हम आपको दावे के साथ ये बात कह रहे हैं। दोस्तों, आपके घर के नजदीक में जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर जाइए। आपको किसी बड़े, किसी प्रसिद्ध, कहीं दूर मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। घर के नजदीक में जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर दिख जाए, वहां पर जाइए, और हर मंगलवार आपको वहां जाना है। वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। एक घी का दिया हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। घी का दिया लगाइए। उसी के साथ साथ दोस्तों, हनुमान जी को गुड़ और चने का आपको भोग लगाना है। गुड़ और चने का आपको भोग लगाना है। उसके बाद महामंदिर के जो पुजारी जी हैं, जो पंडित जी हैं, उनसे कहिए कि हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर हमें दे दीजिए। हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर ले आइए, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सिंदूर ले आइए। और उस सिंदूर से दोस्तों आपको अपने घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, जहां से हम घर में प्रवेश करते हैं, उस मुख्य दरवाजे पर दोस्तों आपको जय श्री राम या जय हनुमान लिख देना ही। जी हां दोस्तों, जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय हनुमान जी, आप कुछ भी लिख दीजिए। क्योंकि दोस्तों, हमारे घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, जो हमारे घर की चौखट होती है, वही हमारे घर की सबसे प्रमुख वस्तु होती है। क्योंकि वहीं से अच्छी और बुरी दोनों शक्तियां हमारे घर में प्रवेश करती हैं। और जब दोस्तों आप हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लाकर वहां पर जय सिया राम लिख दोगे, तो यह बात तो आप भी जानते हो कि दोस्तों नकारात्मक शक्तियां आपके घर के आसपास भी नहीं भटकेंगी। नकारात्मक शक्तियां आपके घर की चौखट से कई कदम दूर रहेंगी, और आपका घर खुशियों से भर जाएगा, और आपके जीवन में आने वाली हर एक बाधा, हर एक मुसीबत अपने आप दूर हो जाएगी। अब दोस्तों, कई सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में कुछ लोग बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं,
हमारे घर में बात बात पर झगड़े होते हैं, घर में बरकत नहीं रहती। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, एक और बहुत सरल और बहुत असरदार उपाय आपको बता रहा हूं। यह उपाय आपको कर लेना है। यह उपाय दोस्तों आपको कम से कम 5 सोमवार करना होगा। जी हाँ बेटा, ध्यान से कान खोलकर सुनिए। आपको हर सोमवार के दिन अपने घर के नजदीक में महादेव के मंदिर जाना है। 1 लोटा जल आपको अपने घर से लेकर जाना है। ध्यान से सुनिए, कई लोग खाली हाथ मंदिर चले जाते हैं, वहां पर लौटा रखा होता है, वहीं से जल लेकर भगवान को अर्पित कर देते हैं। कभी कभार ठीक है, चलेगा, लेकिन जब आप इस उपाय को कर रहे हो, उपाय को आप क्यों करते हो? अपनी किसी मनोकामना को पूरा करने के लिए, अपने मन की शांति के लिए। तो जब आप किसी उपाय को कर रहे हो तो आपको अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाना है। उसके बाद शिवलिंग पर वह जल अर्पित करिए। जल अर्पित करिए, भगवान शंकर का नाम लेते रहिए। और जल अर्पित करने के बाद जब शिवलिंग से वह जल जलाधारी के माध्यम से बहता हुआ जा रहा होगा, तो अपने हाथों की कलाई में वहां से थोड़ा सा जल ले लीजिए और उस जल को अपने लोटे में डालकर पुनः अपने घर लेकर आ जाइए। और फिर उंगलियों में उस जल को लेकर अपने घर के कोने कोने में आपको छिड़क देना है। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों? आपके घर में जो अशांति जगह बनाकर बैठ गई है, देखिए, पहला हमने जो उपाय बताया वो उपाय क्या है कि आपके घर में और शांति आएगी नहीं। नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाएं, बुरी शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन अगर पहले से ही बुरी शक्तियां घर में प्रवेश कर चुकी है तो यह उपाय करना, शिवलिंग पे चढ़े हुए जल का आग को पूरे घर में छिड़काव कर देना है। ऐसा करने से चाहे बड़ी से बड़ी बुरी शक्ति आपके घर में क्यों ना हो, वह बुरी शक्ति आपके घर को छोड़कर चली जाएगी और आपके घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य बना रहेगा। पैसा आपके घर में टिकने लगेगा। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप कई रातों तक सोए नहीं। आपने लगातार अपने जीवन में मेहनत करी, लेकिन बार बार कदम कदम पर आपको दुख मिला, आपके जीवन में मुसीबतें आई। दुश्मनों ने आपको ऐसा बर्बाद किया कि आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। लेकिन जब आप हमारी बातों को मानोगे, हमारे उपाय को करोगे, तो दोस्तों मात्र 7 दिन, हम ज्यादा समय नहीं मांग रहे, केवल 7 दिन हमें दे दीजिए। उस उपाय को कर कर देख लेना। फिर यदि आपकी जिंदगी न बदल जाए तो आप जो बोलोगे हम वह मानने को तैयार है। लेकिन यह बात ध्यान रखना कि सच्चे मन से, बिना किसी लालच के, सच्ची श्रद्धा से और भगवान पर विश्वास रखकर आपको यह उपाय करने हैं। और अपने मन में से नकारात्मक विचारों को निकाल दीजिए। देखिए, जो होना था हो गया, जो होना होगा वो रहेगा। ये बात मान लीजिए, इसी बात में सच्चाई है। दोस्त, जो जिंदगी है उसमें आपको मेहनत करनी होगी, तब जाकर आप जिंदगी का आनंद ले सकोगे। इधर उधर की बातों को छोड़कर आपको केवल अपने वर्तमान पर ध्यान देना होगा, तो आने वाला समय अपने आप आपके लिए सुधर जाएगा। दोस्तों, आप ऐसा कई सारे लोग कैसे हैं जो अपनी पिछली बातों को याद कर कर रोते रहते हैं, तो आपको यह गलतियां नहीं करनी है। दोस्तों, आने वाला समय आपके जीवन में खुशियां लेकर आ रहा है। आने वाला कल आपके जीवन में नई नई उन्नति लेकर आ रहा है। तो आप जितना अपने वर्तमान को सुधारने की कोशिश करोगे, आपका आने वाला भविष्य अपने आप सुधरता जाएगा। इसीलिए दोस्तों, बीती बातों को लेकर परेशान मत होइए। यह समय आपके भाग्य के लिए बहुत ही सुनहरा समय है और इस समय मेहनत करोगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम गारंटी के साथ मिलेंगे।